देखो बेटा, ये सवाल कितना अच्छा है। इसमें कह रहे हैं वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस। अगर आप कहें कि साहब हमारे पास एक F1 है और एक F2, दो फोर्सेस हैं यानी दो वेक्टर हैं, इनका जो सम है वो परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, यानी इनके वेक्टर के डिफरेंस के बराबर है। पहली लाइन की बात हो गई। अब बताना है कि फोर्सेस में क्या संबंध है। तो आपने देखा कि अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें और इस वाले को वेक्टर बी मान लें, तो वेक्टर ए और बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। ऐसे सूरत हाल में आप जानते हैं कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो ये हो जाएगा ए बी, उनके बीच का एंगल का कॉस 90 यानी 0। कहने का मतलब है ये वेक्टर ए माना था, इसको वेक्टर आपने वी माना था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, उनको 0 के बराबर कर दीजिए, किसी निष्कर्ष पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जो कि डिफरेंस के बराबर है, बराबर 0। गुणा कर लीजिए v1 डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1। अब इससे गुणा कीजिए तो हो जाएगा माइनस v1 इंटू v2 वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस v2 वेक्टर इंटू v2 वेक्टर। ये प्लस है, ये माइनस है, इक्विवेलेंट है, कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा वेक्टर F1 और ये वेक्टर F2, राइट। इनका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इनका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर, और ये इंप्लाई करता है कि F1 बराबर F2। तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। हाँ, वेक्टर के फॉर्म में इक्वल है, लेकिन आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये बेहतर होगा।